हेलो नमस्कार सभी का और गुड मॉर्निंग सभी को। आज आप लोगों को एडुकेयर एकेडमी 0.2 के माध्यम से क्लास 10th के विद्यार्थी के लिए त्रिकोणमिति में जो एंगल निकालना होता है, जैसे साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री और साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री, इन सभी एंगलों का वैल्यू निकालना हम आज सिखाएंगे आप लोगों को फिंगर ट्रिक के माध्यम से। जैसे कि आपके पास 5 उंगली है तो इस 5 उंगली पे आप नचाइएगा त्रिकोणमिति को। तो आइए इसी के साथ हम शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बात कहना चाहेंगे कि तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाया। इसी बात के साथ यहाँ शुरू करते हैं कि तुझे भूलना तो चाहा पर भुला न पाया, जितना भुलाना चाहा तुम उतना ही याद आए। इसलिए फिंगर टेस्ट के माध्यम से हम लोग सीखेंगे एंगल निकालना कि एंगल को कैसे निकालते हैं। तो जैसे कि आप लोग मेरे बोर्ड पे देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है फिंगर ट्रिक। तो यह फिंगर ट्रिक क्या होता है, कैसे हम जानेंगे? तो आप सबसे पहले आप अपना उंगली इस तरह करेंगे जैसे हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पे यहाँ पे जो कंगुरिया उंगली जिसको बोलते हैं आप लोग, उसको क्या बोलते हैं? लिटिल फिंगर बोलते हैं। उसके बाद रिंग फिंगर, उसके बाद मिडिल फिंगर, उसके बाद इंडेक्स फिंगर, उसके बाद थंब फिंगर होता है, मतलब अंगूठा। तो इन सभी चीजों को जब आप करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपका कंगुरिया उंगली होता है वहां पे आप 0 डिग्री लिखेंगे, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री लिखेंगे। अब यहाँ पे रहा बात कि हमको निकालना है, तो इसके लिए एकमात्र छोटा सा बात ध्यान रखना है। छोटा सा एकदम इतू सा बात है जिसको ध्यान रखना है। नीचे का उंगली रूट अंडर नीचे का उंगली बटा 2, यानी कि जिसका भी निकालना हो, जिस भी एंगल का मान निकालना हो, 30 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, किसी का भी निकालना हो, तो यहां से हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले साइन थीटा के सभी कोणों के मान निकालना सीखे। साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर, यानी इस पे फोकस दीजिए, रूट अंडर फिंगर बिलो। फिंगर बिलो यानी कि जिस एंगल को निकालना है उसके नीचे कितना फिंगर है उसके नंबर को काउंट करके लिख देना है। तो रूट अंडर नीचे का उंगली, रूट अंडर नीचे का उंगली बटा 2। तो कहिएगा सर अभी लागू कहाँ होगा? तो लागू चलिए हम करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे सीखेंगे साइन 0 डिग्री का वैल्यू निकालना। साइन 0 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों? ध्यान दीजिएगा, साइन 0 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो साइन 0, तो यहाँ से जो हम लोग शुरू किए हैं, शुरू में हम आपको बताए हैं कि आप अपना उंगली इस प्रकार रखिए। आपका जहां यह उंगली है यानी लिटिल फिंगर है, यहाँ पे लिख लीजिए 0। 0 लिख लिए, उसके बाद 30, उसके बाद 45, उसके बाद 60, उसके बाद 90। यहाँ पे 90 यानी कि परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के मतलब 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिख लिए। तो साइन थीटा यानी कि साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री देखिए, अब यहाँ फॉर्मूला में देखिए 0 डिग्री लिखा हुआ है। अब इस 0 डिग्री के नीचे कितना है, काय गो एंगल है? एको गो नहीं है। और 0 डिग्री के नीचे एको गो उंगली है? ये बताइए, इसके नीचे एको गो उंगली है? नहीं है। तो यहाँ पे 0 डिग्री लिख दिए, तो नीचे का उंगली बटा 2, यानी कि 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है नीचे का उंगली बटा 2। तो 0 डिग्री के नीचे एको को उंगली नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे रूट अंडर 0। रूट अंडर 0 जब लिख दिए यहाँ पे, और इसको किससे भाग देना है? 2 से भाग देना है। रूट अंडर 0 बटा 2, रूट अंडर 0 बटा 2, रूट अंडर 0 बटा 2 किए तो इसका 0 में जब हम किसी भी नंबर से भाग देंगे तो उसका वैल्यू 0 ही होता है। तो साइन 0 का 0। अब आइए साइन 30 डिग्री पर। साइन 30 डिग्री के मान कैसे निकालेंगे? तो बोलिएगा मेरे साथ, सबसे पहले रूट अंडर नीचे का उंगली बटा 2, रूट अंडर नीचे का उंगली बटा 2, रूट अंडर नीचे का उंगली बटा 2। तो देखिए 30 डिग्री कहाँ है, यानी कि रिंग फिंगर के पास है। इस वाला उंगली पे है 30 डिग्री, इस वाला उंगली पे है 30 डिग्री, इस वाला उंगली पे है 30 डिग्री। तो देखिए 30 डिग्री के नीचे का गो है, नीचे का गो उंगली है, एक उंगली है जो लिटिल फिंगर था। तो 30 डिग्री के नीचे एक उंगली है, तो यहाँ पे लिख दीजिए रूट अंडर 1/2, रूट अंडर 1/2,
यानी कि यहाँ से निकल के आ गया 1 का वर्गमूल 1 ही होता है और 2 बटा में कहते 1/2। तो साइन 30 का वैल्यू आ गया 1/2। अब कहिएगा कि साइन 45 निकाल के बताइए कैसे निकालिएगा। साइन 45 यहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे लिखना है आपको, सबसे पहले इस फॉर्मूला पे आना है। रूट अंडर नीचे का उंगली, साइन 45 यहाँ है बीच में है, साइन 45 के नीचे का उंगली, साइन 45 के नीचे 2 गो उंगली, साइन 45 के नीचे 2 गो उंगली, तो रूट अंडर 2 गो उंगली, रूट अंडर 2/2। तो भैया साइन 45 का वैल्यू तो इतना नहीं होता है। तब क्या करेंगे, अब इसको करेंगे क्या कि इसका परमेकरण करेंगे। रूट अंडर 2/2 गुने √2/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से 2 में मल्टीप्लाई होगा यानी √2 में, तो 2 हो जाएगा। अब बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा √2, यहाँ पे √2 × 2 हो जाएगा। √2 से 2 से 2, एक बार फिर से आपको हम बता दें, यहाँ पे ऊपर √2 में √2 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 2√2। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√2 बच गया। तो 1/√2 साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2। अब आइए साइन 60 के, साइन 60 डिग्री को निकालेंगे तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिएगा कॉपी पे आप लोग। रूट अंडर नीचे का उंगली बटा 2, रूट अंडर नीचे का उंगली बटा 2। तो देखिए तो 60 डिग्री कहाँ है, यहाँ पे इंडेक्स फिंगर पे है, तो इसके नीचे का गो है 1 2 3, यानी कि 3 गो उंगली। तो रूट अंडर 3 बटा 2, रूट अंडर 3/2। तो यहाँ पे क्या हो गया √3/2 हुआ। तो यहाँ से इस सही हो गया। अब साइन 90 डिग्री, तो 90 डिग्री देखिए थंब पे होता है, तो इसके नीचे का गो है 1 2 3 4, 4 गो उंगली हो गया। तो √4, रूट अंडर 4/2, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2/2 = 1। तो यहाँ से आप लोग साइन का निकालना सीख गए उंगली के माध्यम से। एक बार और हम रिपीट कर देते हैं भैया आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब 0 डिग्री के पूछेगा तो रूट अंडर नीचे का वैल्यू, रूट अंडर नीचे का, तो 0 के नीचे कुछ नहीं है, इसलिए 0 के नीचे 0, तो 0 हो गया। अब बटा 2 ही फॉर्मूला का है, तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब कॉस का देखते हैं कि कॉस का कैसे निकालेंगे। कॉस का किस प्रकार निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ से देख लेते हैं कॉस थीटा का मान निकालना। तो कॉस थीटा के सभी कोणों का मान निकालना सीखे एडुकेयर एकेडमी के साथ। तो यहाँ पे हो गया कॉस थीटा, यानी कि फिंगर एबव, अंग्रेजी में लिखा हुआ है फिंगर एबव, यानी कि जो वैल्यू आपसे पूछा जाएगा उस वैल्यू का ऊपर का मान और उसके बाद में बटा में 2। तो ऊपर का उंगली मतलब कि अगर हमसे 0 डिग्री पूछेगा तो 0 के ऊपर काउंट करेंगे कि कै गो है, 0 नीचे से शुरू करेंगे तो 0 के ऊपर 1 2 3 4 गो है, 0 से ऊपर 4 गो है। तो सबसे पहले रूट अंडर ऊपर के उंगली की संख्या, यानी ऊपर के उंगली की संख्या 4 गो बटा 2, तो 4 के वर्गमूल निकल के आ गया 2 बटा 2। तो यहाँ पे कट गया तो क्या हो गया 1 हो गया। अब देखेंगे कि cos 30 डिग्री का कैसे निकालते हैं, cos 30 डिग्री का कैसे निकालते हैं वैल्यू। तो cos 30 डिग्री निकालने के लिए सबसे पहले रूट अंडर ऊपर का उंगली, रूट अंडर ऊपर का उंगली, तो 30 डिग्री के ऊपर देखिए 1 2 3 गो उंगली है, तो रूट अंडर 3/2। तो यह cos 30 का वैल्यू होता है रूट अंडर 3/2। अब आया cos 45 की बात। cos 45 पे क्या होगा, cos 45 के ऊपर देखिए 1 2 1 2 1 2, यानी कि उंगलियों की संख्या 2, उंगली की संख्या 2, उंगली की संख्या 2। तो अब यहाँ इतना तो नहीं होता है, तो इसका रेशनलाइजेशन कर लेंगे। √2/2 गुने √2/2, तो √2 से यहाँ पे √2 होगा, यहाँ से √2 के √2 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रूट कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ दिख रहा है आप लोगों को। अब यहाँ पे लिखेंगे 2/2 √2, 2 से 2 कट गया यानी कि 1/√2 इसका आंसर आ गया। अब cos 60 का निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, cos 60 यहाँ पे है, cos 60 के ऊपर एक उंगली है 90 डिग्री का, तो √1/2, तो
1 का वर्गमूल 1 होता है और 1/2 इसका आंसर होता है। अब आया बात cos 90 डिग्री का कि cos 90 डिग्री का कैसे निकालेंगे। तो cos 90 डिग्री के निकालने के लिए सबसे पहले देखिए कि इसके ऊपर क्या उंगली है, कोगो नहीं तो 0 √0/2, तो यह क्या हो गया 0 डिग्री हो गया। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा और एक बार में नहीं हो तो वीडियो को 2-3 बार 4 बार देखिएगा, खुद ब खुद समझ जाइएगा और आप लोग अपने उंगली की मदद से पूरे वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो साइन कोस जब हम लोग जान गए तो tan का निकालना तो वेरी इजी है। कितना होता है tan थीटा इक्वल टू क्या होता है sin थीटा बटा cos थीटा। बस इसके बाद हम आपको सिखाएंगे tan थीटा का वैल्यू निकालना। ठीक है, तो आप लोग अब अपने हाथों का एक बात है कि अपना हाथ और जगन्नाथ, तो अपना हाथ जगन्नाथ, इसी के साथ हाथ पे ही साइन थीटा और cos थीटा के वैल्यू को याद कीजिए और उंगली पे नचाइए। इस तरीका से कैसे नचेगा, पूरे वैल्यू को उंगली पे नचाइए एडुकेयर एकेडमी के साथ। तो हम इस क्लास को करते हैं समाप्त, अगले क्लास में बताएंगे tan, sec और cosec का। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और एक बात तो हर दिन की तरह आज भी होना चाहिए, भारत माता की जय।